48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है कि विधान परिषद में विधानसभा कितना सीट आदमी हो सकता है। तो अगर विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 1/3 होगा, और न्यूनतम जो है वो अंक में 40 निश्चित किया गया है। मैक्सिमम होगा 1/3। जैसे विधानसभा में मान लीजिए 60 गो है, तो विधान परिषद में 60 गो है तो विधान परिषद में 20 गो होगा उस हिसाब से, लेकिन न्यूनतम डिसाइड किया गया है 40। और जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 nm² kg इनवर्स स्क्वायर। nm² kg इनवर्स स्क्वायर 6.67 × 10⁻11। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों, हाँ जी से जी का पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, डेमोस का मतलब होता है जनता, डेमोस का मतलब होता है जनता। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना है, लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी से बना है। तो डेमोक्रेसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया, तो डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरू हुआ था 13 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में चालू हुआ था। बक्सर टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? वो पश्चिम बंगाल में। बक्सर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है? तो आर्टिकल 25 जो धर्म की स्वतंत्रता का बात करता है। आर्टिकल 25 संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। हिंद स्वराज की कौन लिखे थे? हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी लिखे थे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे थे। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। ये जो है गुजराती भाषा में लिखा गया था। हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अभी के समय में सतर्कता एक मतलब विजिलेंस कमिश्नर जो है AS राजीव है। सतर्कता AS राजीव है। अभी के हिसाब से AS राजीव है। संसद में के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, जिसका 1/10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति जो है दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्य के कम से कम संख्या जो है उनकी उपस्थिति। कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है, कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है कि न्यूनतम संख्या जो कि उपस्थित होना ही चाहिए संयुक्त बैठक के लिए। इसका जो है वो 1/10 रखा गया है दोनों के कुल संख्या का। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ये जो है वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाता है, जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचा, कृषि हो गया, फॉरेन रिजर्व हो गया, ये सब के बारे में बताया जाता है। उसके बाद क्या देश में आर्थिक चुनौतियाँ रहा उसको टैकल करने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगा, ये सब बताया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। मैथ के क्वेश्चन है 3600 का 10% प्रतिवर्ष दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? CI = P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n-1। CI = P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n-1। तो प्रिंसिपल हो गया 3600, आर रेट हम लोग का चल रहा है 10%, पावर हो गया 3, इसको सॉल्व करने पाएगा 11 से 91 रुपये 60 पैसा। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाएगा तो उसको हम लोग अननवीनीकरणीय कहेंगे। जैसे कि जो समाप्त होने वाला में है उसमें आता है जैसे जियोथर्मल एनर्जी हो गया या फिर पानी वगैरह हो गया। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करके फिर से उपयोग किया जाता है या फिर उन्हें उपयोग नहीं किया पाएंगे, मतलब एक बार वो यूज़ किया उसके बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उसको अननवीनीकरणीय नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, पता है। 61 नंबर देखते हैं। हाँ, पहले नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म सामान्यतः जीव के मरने के बाद उसका शरीर जो है उसका डिकम्पोज होता है और वह समाप्त हो जाता है। कभी कभी जीव के कुछ भाग जो ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका डिकम्पोज होना पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। जैसे कि यदि कोई मान लीजिए मरा हुआ कीड़ा है, गर्म मिट्टी में सूख के एकदम हार्ड हो जाए
तो कीट के शरीर का छाप सुरक्षित रह जाए। जीव किस प्रकार को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं इसका पता करने के लिए सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग किया जाता है। दो सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग। सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दबाव के कारण जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जो है वो जीवाश्म युक्त जीवाश्म रहित दोनों प्रकार उसमें फॉसिल होता भी है, फॉसिल नहीं भी होता है। और इसको दो प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कितना पुराना है, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग से। सापेक्ष फॉसिल रिलेटिव या फॉसिल डेटिंग से, रिलेटिव या फॉसिल डेटिंग से पता कर सकते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास के संबंध किन छात्रावास से? बाबू जगजीवन राम छात्रावास जो है एससी के छात्रों के लिए है। ये बाद में इसे 1961-66 में चलकर लड़कियों के लिए भी चल रहा था। बाद में 1989-90 में लड़कों के लिए भी शुरू किया गया और 2008 और 2018 में संशोधित किया गया। ये जो है हरिजन छात्रावास टाइप का होता है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास एससी के लिए होता है। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो इसमें से BSNL जो है सिर्फ इंडिया में ही है, मल्टीनेशनल नहीं है। रैनबैक्सी, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट ये सब के सब इंटरनेशनल है, लेकिन BSNL जो है इंटरनेशनल नहीं है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो सब पाइथन 5 को जोड़ा है एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल में। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल 2015 से 2017 तक रहे हैं। भारत के 14वां राष्ट्रपति बने कौन? रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वां राष्ट्रपति बने। नाथपा झाकरी हाइडल प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? वो हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी जो है हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी जो है हिमाचल प्रदेश में है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, ये जो है एनोलोगस अंग है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है एनोलोगस अंग है। एनोलोगस अंग क्या होते हैं देखते हैं। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को ध्यान से देखने पर पता लगता है चमगादड़ के पंख मेनली उसके उंगली का ही एक्सटेंडेड भाग है। उसके बीच में जो त्वचा है, स्किन है, वो काफ़ी फैला हुआ रहता है। परंतु पक्षी का जो पंख है पूरा उसका जो हाथ होता है, जो हाथ जाता है उसके त्वचा के फैलने से होता है, जो कि पूरा फेदर से ढका हुआ रहता है। इसलिए अब पंछी और चमगादड़ दोनों के पंख में बहुत अंतर होता है। वे एक ऐसे देखने में तो यूज़ तो दोनों का एक ही है, जैसे चमगादड़ का पंख लीजिए या फिर पक्षी का, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम जो है IAS अधिकारी थे उनके द्वारा किया गया। इसका पहला बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गवालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। फिर से इसको देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना WC बनर्जी किया 1885 में, भले WC को 1850 A.O. ह्यूम किए। इसका जो स्थापना किए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का A.O. ह्यूम किए। A.O. ह्यूम 1885 में। इसका प्रथम अध्यक्ष बने WC बनर्जी। इसका पहला बैठक हुआ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गवालिया में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसका पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी और सचिव बने A.O. ह्यूम ही स्थापना की। E20 क्या है? E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाता है। ये जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री कर्नाटक में किए थे। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के सिंथेसिस में किया जाता है। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है प्लांट होते हैं। नाइट्रोजन जो प्लांट में कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या दूसरे एलिमेंट की तुलना में अधिक मात्रा में यूज होता है। कैल्शियम, सल्फर इस सब के मुकाबले में नाइट्रोजन जो प्लांट है मेनली न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और नाइट्रोजन वाले पदार्थ को सिंथेसिस करता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजन वाले पदार्थ के लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। और वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट जो है इसको डायरेक्टली नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाता है। इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में लेता है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। स्क्रीन पर जेम्स की बॉन्ड की पहली भूमिका निभाने वाले पहला एक्टर जो थे उनका नाम था शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी जो थे पहला बार जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाए थे। उसके बाद देखते हैं इसका जो डायरेक्टर थे उनका नाम था यान फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया था। यान फ्लेमिंग और शॉन कॉनरी थे जो पहला बार जेम्स बॉन्ड बने थे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के बारे में है? 124 आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर 47 तक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 से 147 तक भाग 5 के अध्याय 4 में 124 से 147 तक उसमें उसके बारे में व्याख्या है। ट्रांसलेशन देखना है। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका हो जाएगा बी नंबर। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? इसका उत्तरदायित्व राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, उसका NSSO का बहुत सारे बड़े बड़े पैमाने पर उसको सर्वेक्षण करना है, डाटा, यानी कि इसका काम है डाटा कलेक्ट करना। इसी सबसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। तो अलग अलग सेक्टर है, बड़े बड़े पैमाने पे नेशनल स्टैटिस्टिक करके कुछ फुल फॉर्म होता है। ये काम होता है डाटा कलेक्ट करना, सभी बड़े बड़े अलग अलग सेक्टर में डाटा कलेक्ट करता है। ये जो है नेशनल एक संस्था है, इसका स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधित वही डाटा संबंधित आवश्यकता पूरी करने के लिए और नेशनल इनकम और दूसरे आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से किया गया है। NSSO का एक तरीके से ही सर्वेक्षण टाइप करता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। प्रथम लॉ ऑफिसर को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। आर्टिकल 76 में आते हैं अटॉर्नी जनरल का महान्यायवादी पद, संविधान महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है, जिसको कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के जब तक चाहते हैं तब तक रहते हैं। अभी जो है अटॉर्नी जनरल उनका नाम है R वेंकट रमनी है। आर्टिकल 76 में इनके बारे में है। उनको प्रथम लॉ ऑफिसर कहा जाता है अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में इनके बारे में किया गया है। फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। NVS-01 एक उपग्रह है, इसे नेविगेशन सैटेलाइट के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से पहला। NVS-01 जो है वो एक उपग्रह है। बुस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी किताब किसके द्वारा लिखा गया है? यशवंत व्यास के द्वारा लिखा गया है। ये उनके फिल्मों के बारे में, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के बारे में बताता है। यशवंत व्यास के द्वारा गुलजार पर बुस्कियाना बुक लिखा गया है। 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। 100 रुपये स्टॉक का मूल्य हो गया 106 रुपया। अच्छा, उसको 6 रुपये बढ़ा के मतलब 3100 का हो जाएगा 106/100 गुने 3100 3286 रुपया बन गया। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह 1926 में किए। इनके और अलग अलग और दूसरे इनके जो सहायक थे उनके छबील दास यशपाल और भगत सिंह मिलकर 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। ही सक्सीडेड बिकॉज डैश ही वर्कड हार्ड। भारत में एक्सपोर्ट निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है कौन इस पर से प्रकाशित करता है? इसको प्रकाशित जो है नीति आयोग करता है। निर्यात वाले जो एक्सपोर्ट वाले होता है उसको नीति आयोग करता है। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया था। उसके हिसाब से तमिलनाडु जो है पहला स्थान पर था जो एक्सपोर्ट करता है। महाराष्ट्र दूसरे पर था और कर्नाटक तीसरे पर था। तमिलनाडु 1 नंबर पर, महाराष्ट्र 2 नंबर पर, कर्नाटक 3 नंबर पर। तापमान का ऐसा यूनिट जो है वो है केल्विन। सेल्सियस में देखते हैं, सेल्सियस में बॉइलिंग होता है 100 डिग्री पर, फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री पर। केल्विन में बॉइलिंग होता है 373 केल्विन पर, फ्रीजिंग होता है 273 केल्विन पर। फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग होता है 212 पर और फ्रीजिंग होता है 32 डिग्री पर।
सेल्सियस और केल्विन का तो हो ही जाएगा कि 100 जीरो है, दोनों में 273 ऐड कर देंगे। लेकिन फ़ारेनहाइट का देखते हैं, 212 और 32, 212 और 32। फ़ारेनहाइट का है 212 और 32। रोमन में है 80 और 0, रोमन में है 80 और 0, रोमन में हो गया 80 और 0, फ़ारेनहाइट में 212 और 32। कैबुल लामजाओ कहाँ है नेशनल पार्क? ये जो मणिपुर में है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैबुल लामजाओ मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इसको स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का कैसे पता चलता है तो देखते हैं। ये हो गया मिडिल फिंगर हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, और इधर हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया थंब, हो गया मोशन एरिया, मोशन एरिया और इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मोशन एरिया और इंड्यूस इलेक्ट्रिक। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ का, इसको हाथ को ऐसे फैलाएं कि अंगूठा जो है वो गति की दिशा में हो, और जो इंडेक्स फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को बताए, उसको मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को बताए। मिडिल फिंगर जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को, मिडिल फिंगर जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को। इसको कहा जाता है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, इसको कहा जाता है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। 2 फरवरी, भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसका शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से किया गया। आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले का अनंतपुर गांव से। इसका पहले इसका नाम नरेगा था, 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर मनरेगा रख दिया गया। पहले इसका नाम नरेगा था, 2009 में नाम बदल के इसका मनरेगा कर दिया गया। इसके बाद आ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसिव वॉइस में बदलना है, एवरी वन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। तो इसका हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर बाई एवरी वन, तो बाई एवरी वन को हटा दिया है, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर सिर्फ रहने दिया है। आँख और उसके रोगों के संबंधित चिकित्सालय मेडिसिन को क्या कहा जाता है? आँख के लिए क्या कहता है? ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। आँख में पड़ेगा ऑफ्थेल्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ये लिखा हुआ है कि खनिज पदार्थ कोई ख़त्म नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं भाई। ये जो है बिल्कुल मतलब कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कोरापुट खाने भारत किस राज्य में स्थित है? कोरापुट का खान जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ये जो है पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए फेमस है। दूसरे वहाँ पे है उड़ीसा में केओंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। केओंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। उसके बाद कोरापुट में है जो है उड़ीसा में है पंचमतीय पहाड़ी बॉक्साइट के खदान के लिए फेमस है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी, जब नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुल्दाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के 4 दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज़ महल गर्भ से हुआ था। उसका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन के दोहद जगह पर, दोहद जगह पर मुमताज़ महल से हुआ था औरंगजेब का जन्म 1618 में। मृत्यु हुआ 1707 में। तो उसके बाद उसको दफनाया गया दौलताबाद के खुल्दाबाद जगह पर, जहाँ शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के दीवार के अंदर, दौलताबाद के खुल्दाबाद में। किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा जो है सरकार करती है। मतलब वो कहता था वो एक गारंटी टाइप का प्राइस देती है सरकार कि इतना मूल्य में आपसे फसल लिया ही जाएगा, इससे ज़्यादा में लिया जा सकता है। लेकिन MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, उसको हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जो है वो जल जो है पौधों वगैरह में भी ओस्मोसिस के द्वारा ही ऊपर जाता है जल।
तो इसी कारण इसको ओस्मोसिस कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि पौधे के कोशिका में जल जो है वो ओस्मोसिस के द्वारा ही जाता है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो है ओस्मोसिस के थ्रू ही पानी जाता है ओस्मोसिस के थ्रू। 95 नंबर क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। इसमें नेकु सयानप का मतलब पता करना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। इसका मतलब होता है तनिक भी चतुराई। नेकु मतलब होता है तनिक और सयानप मतलब होता है सयाना, ज़्यादा सयाना नहीं, सयानप मतलब चतुराई। तब इसलिए बी नंबर आंसर हो गया। ये जो है घनानंद की पंक्ति है, जिसे प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन है। ये पंक्ति जो अति शुद्ध स्नेह को मार्ग, ये घनानंद की पंक्ति से है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हैड दे लेफ्ट अर्ली, हैड हो जाएगा ऑप्शन। कोइलवर पुल जो है किस नदी पर है? सोन नदी पर स्थित है। इसका नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसका स्थापना 1856 से 1862 में शुरू हुआ। यह पटना और भोजपुर के बीच जो है सड़क मार्ग का है, 1440 मीटर लंबा है। ऑफिशियल नाम है अब्दुल बारी पुल, लेकिन सब लोग इसको कोइलवर पुल बुलाने लगा। अब्दुल बारी पुल सोन नदी पर है। 99 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम उसे याद रख सकते हैं बाद में। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ये जो है सारनाथ से आरंभ किया था इन्होंने। महात्मा बुद्ध उर्वेला, वर्तमान बोध गया, सब इसका नाम था महात्मा बुद्ध उर्वेला, अभी बोध कहा गया था। इससे सारनाथ है। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में 5 ब्राह्मण को अपना ज्ञान दिए थे, इसको धर्म चक्र परिवर्तन से कहा गया। सबसे पहले वो सारनाथ में ही दिए थे। सारनाथ जो है यूपी के वाराणसी में, सारनाथ जो है यूपी के वाराणसी में।